All right. In this particular class, we are going to learn about electric potential energy of a system of charges. Electric potential energy for a system of charges. अब इसमें दो किस्म के हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक potential energy of a system? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप ऑलरेडी जानते हो, लास्ट टाइम ही डिफाइन कर दिया था. फॉर अ सिस्टम क्या डेफिनेशन होगा? ठीक है, आई जस्ट रीड इट आउट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी समथिंग दैट यू हैव लर्नड. पहले हम एक चार्ज को लाते थे, जितना भी काम होता था वी यूज टू कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वेयर एज नाउ वी आर ब्रिंगिंग फॉर अ सिस्टम. सो सिस्टम के हिसाब से डेफिनेशन लिखना है. So here goes the definition. Electric potential energy of a system of point charges. Electric potential energy of a system of point charges is defined as total work done in bringing these charges to their respective locations from infinity to form the system. यानी चार्जेस समझो एक सिस्टम बनाना है मुझे, ठीक है, Q1, Q2 और Q3 वाला एक सिस्टम बनाना है. ठीक है. व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम पूछा जाए तो फिर पॉइंट्स ए बी सी मार्क किए जाएंगे. चार्ज को Q1 को इन्फिनिटी से लाकर वहाँ रखा जाएगा, Q2 को इन्फिनिटी से लाकर यहाँ रखा जाएगा, Q3 को इन्फिनिटी से लाकर यहाँ पर रखा जाएगा. तो तीनों चार्जेस को लाने के लिए जो काम बना वही काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. आई जस्ट रीड इट आउट वंस अगेन. हमें आगे बढ़ना है, आगे क्लियर कट समझ में आएगा क्या करने वाले हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन in bringing these charges to their respective locations from infinity to form a system. I hope it is clear. अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी है. ठीक है, एक हमने सीखा था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. इसमें ये भी सीखा था डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. ठीक है, अब इस पर ध्यान देते हैं. V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए इस तरह लिखे हैं. अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू नॉट. ठीक है, या फिर जो पहले मैं लिखता था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू. ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल्स वी डी क्यू. नाउ वी क्यू नॉट था. अगर कोई भी चार्ज के लिए एनी चार्ज से क्यू को ले रहा हूँ तो फिर W इज इक्वल टू वी क्यू आएगा. W इज इक्वल टू वी क्यू आएगा. तो मतलब यह है कि चाहे टेस्ट चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, सेम फॉर्मूला इज अप्लीकेबल. अब चलते हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को जो कि लगभग 3 मार्क के लिए पूछा जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो यह तो आपको समझ में आ गया. ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, वॉट एवर द वर्क इज डन, sum of all the works is stored as potential energy. That is itself the electric potential energy for a system of charges, system of point charges. Now let us go on to the next derivation. Expression for electrical potential energy of a system of 2 point charges in the absence of electric field. मतलब कि दो चार्जेस को लेना है दो पॉइंट्स पे और वहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. ठीक है. फॉर दिस लेट अस कंसिडर 2 points A and B. Let those 2 points be at a distance r. ठीक है, we have considered 2 points A and B. Let them be at a distance r. ठीक है.
मुझे क्या करना है, Q1 जो इन्फिनिटी पर है उसे ला करके यहाँ पर रखना है, Q2 जो इन्फिनिटी पर है उसे ला करके यहाँ पर रखना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग. नाउ the explanation has, as he has written, let us go like, imagine the charges Q1 and Q2 are at infinity initially. First Q1 is brought from infinity to point A, ठीक है, Q1 is brought from infinity to point A. वर्क कितना होगा, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 from infinity to A, 0 होगा. क्यों 0 होगा, पहले से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है. Q1 को लेके आऊँगा तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए Q1 को जब A पे रखूँगा तो वर्क डन इज 0, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट होता है पॉइंट B कंसिडर किया गया है, ठीक है. अब पॉइंट B पर अभी समझो कि चार्ज Q2 आया नहीं है, चार्ज Q2 इन्फिनिटी पर है. चार्ज पॉइंट B पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ Q1. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 एट A. इसको रिपीट करता हूँ, पहले कुछ नहीं था, 2 पॉइंट थे, Q1 को इन्फिनिटी से लाकर A पे रख दिया तो वर्क डन 0 था. अब पॉइंट B पे कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया क्योंकि Q1 इज एट A, इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल आएगा. दैट पोटेंशियल आई एम राइटिंग पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज एट A, या तो ये क्या होगा पोटेंशियल, वी कैन कॉल इट V1 बिकॉज इट इज दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R. कहाँ से आया ये, सिंपल है, आपने यही चीज़ तो प्रूव की थी पोटेंशियल के इस चैप्टर में सबसे पहले. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है. अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट हम लाएंगे ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, ठीक है. जब Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B को ला रहे हैं तो अब काम हो रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करना है, ठीक है. वी हैव टू गो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, ठीक है. सो वर्क डन, इस काम के लिए उधर तरफ दिखाई दे रहा है, हाँ, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1. तो होगा क्या, ये वर्क डन विल बी इक्वल टू, अब यहाँ देख लो थोड़ा जो पहले करवाया था, वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज. आई कैन स्टेट दिस एज वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वेयर वी नीड टू ब्रिंग द चार्ज multiplied by the charge which we are bringing. I repeat, work done can be defined as potential at any point where we need to bring a charge multiplied by the charge which we are bringing, ठीक है. तो यहाँ पर V Q यूज़ करेंगे, लेकिन V कौन सा होगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज V1, चार्ज कौन सा ला रहे हैं, Q2, ठीक है. वी आर ब्रिंगिंग potential at the previously present point multiplied by the charge which we are bringing. तो ये हो गया, कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हो V इक्वल्स W/Q, ठीक है. V इक्वल्स W/Q से वो चीज़ आ रही है. इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच वी आर ब्रिंगिंग, दैट इज Q2, ठीक है. तो अब इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें V1 क्या है, यहाँ से इक्वेशन 1 से V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R मल्टीप्लाइड बाय Q2. तो वर्क डन विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R. ये हो गया, ठीक है. कहाँ से लिया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है. सो अब इसके बाद एज यूजुअल वर्क डन इज stored as potential energy, work done is stored as potential energy. तो work done is stored as potential energy लिखने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू, U बोलते हैं या फिर PE,
या तो u लिख सकते हैं या फिर pe लिख सकते हैं। u इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 by r. So this is the equation for electric potential due to a system of two charges in the absence of electric field. In the absence of electric field, absence बहुत ही important है, ठीक है। तो this is your first derivation which is important, ठीक है। I hope this is clear. I'll just repeat what we have done. Expression for electric potential energy for a system of 2 point charges in the absence of electric field. So consider any 2 points A and B at a distance r from each other, ठीक है। Let us bring charge q1 from infinity to A. Work done to bring that is 0. Then potential at B due to charge at A is V1 equals 1/4πε0 q1 by r to be honest. फिर bringing charge q2 from infinity to this point B, we need to do work against the field of A. So that's why work done is V1 into q2. Work done here is given by potential at point B due to charge at A multiplied by the charge which we are bringing. तो इसके हिसाब से 1/4πε0 q1 by r multiplied by q2. You get q1 q2 by r. Then work done is stored as potential energy. Therefore potential energy for a system of 2 point charges in the absence of electric field is 1/4πε0 q1 q2 by r. I hope this particular thing is now cleared, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक केस है, आपके सिलेबस में लिखा गया है साफ साफ मेंशन, ठीक है, मेंशन कहा गया है, लेकिन मैं थोड़ा उसको फास्टली प्रूफ ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो है, अब हमने किया एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब करना है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद हो तो क्या होगा, ठीक है। याद रखें ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये सिर्फ आपको फाइनल इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सजेस्ट देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग लाइक दिस, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। q1 इधर है, q2 इधर है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दिस इज योर फिगर डन। अब q1 और q2 के आने से पहले, q1 q2 को हटा दो, उनको लाकर रखने से पहले ही यहाँ पर एक पोटेंशियल है v1, यहाँ पर एक पोटेंशियल है v2, दैट इज ऑल द डिफरेंस, ठीक है। क्यों वहाँ पर पॉइंट्स पे पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो जाहिर सी बात है हर पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जा रही है का मतलब क्या है, कोई ना कोई सोर्स चार्ज इधर तरफ होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो जब वो जा रही है, पॉइंट ए पर अपना एक पोटेंशियल है v1, पॉइंट बी पर प्रीवियसली एक पोटेंशियल है v2। v1 एंड v2 आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, नॉट बिकॉज ऑफ q1 एंड q2, ठीक है। अब इतना समझ गए तो फिर बहुत ही आसान है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? This potential energy now for all this whole system will be potential energy due to absence of electric field plus potential energy due to absence of electric field plus potential energy of q1 at A plus potential energy of q2 at B, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होती तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल्स थे वो ऐड कर लेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है वो ऐड कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। एब्सेंस के डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4πε0 q1 q2 by r, ठीक है, वो हो गया एब्सेंस। अब इस प्रीवियसली प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बताना है, तो प्रीवियसली प्रेजेंट v1 एंड v2 है, ठीक है। अब v1 एंड v2 क्योंकि यहाँ पर चार्ज लाकर रख लिया तो कितना वर्क किया, पहले से यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, इसको याद रख लो एक बार। यहाँ पर पहले से पोटेंशियल है v1, चार्ज ला रहे हैं q1, तो वर्क क्या होगा यहाँ पे v1 इंटू q1 प्लस इसके लिए v2 इंटू q2, दैट इज ऑल द डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। पहले वाले में 1/4πε0 q1 q2 by r एब्सेंस, प्रेजेंस में इसके साथ और दो टर्म जोड़ने v1 q1 प्लस v2 q2, ठीक है। सो दिस इज योर
what do you call potential energy for a system of 2 point charges in the absence of electric field and in the presence of electric field. ठीक है, इसी को रिलेटेड एक और छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी अभी कर देते हैं. दैट इज फॉर सिस्टम ऑफ 3 point चार्जेस. ठीक है, लेट मी अरेज दिस. Done. It has to dry a little. Yes, we focus it back again. Is it focusing? All right. Now तो आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेशन फॉर electric potential for system of 3 charges. ठीक है, 3 point charges in absence of electric field. यानी 3 point charges को अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो फिर अब पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. 3 पॉइंट्स ले लो, A, B और C. Let the distances be there. ठीक है, चार्ज Q1 को यहाँ ला के रखना है, चार्ज Q2 को B पे ला के रखना है, चार्ज 3 को यहाँ पर ला के रखना है. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B R12 डाल दो, B एंड C R23 डाल लो, यहाँ पर R13 डाल दो. ठीक है, डन. नाउ क्या कर रहे हैं हम. इमेजिन द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर इनिशियली एट इन्फिनिटी. लेट द चार्जेस आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एंड असेंबल्ड एज शोन इन द फिगर. ठीक है, नाउ वर्क डन इन सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A. वर्क डन इज 0. पहला वाला वर्क डन, सबसे पहला चार्ज जो भी लाते हैं उसका काम है 0. तो पहला ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, वर्क डन इज 0. ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज नो फील्ड अपोजिंग इट. नेक्स्ट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2. वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम infinity to A, answer is 0. Next, work done to bring Q2 from infinity to B. जब infinity to B लेकर आएंगे तब वर्क डन विल बी गिवन बाय, हाँ, वर्क डन 2 और 1 की बात चल रही है. ठीक है, सेकेंड चार्ज को ला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 1. तो यहाँ पर तो डिनोशन दिया है 1 2. वर्क डन इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज, उस तरीके से लिखा है. हालांकि एक्चुअल डिनोशन में लिखना चाहिए W21, वर्क डन टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट. ठीक है, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये? अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था. V इंटू Q2 किया उसने. V1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R. ठीक है, Q2 से मल्टीप्लाई किया तभी आया है. ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम infinity to point C. Work done in bringing Q3 from infinity to point C. अब देखो, पहला चार्ज लेके आ गए, वर्क डन 0. सेकेंड चार्ज लेकर आए तो इसके खिलाफ करके लेके आए तो 1 वर्क आया. अब थर्ड चार्ज जब इन्फिनिटी से पॉइंट C को लाएंगे तो थर्ड चार्ज शुड बी ब्रॉट अगेंस्ट 2 फील्ड्स बिकॉज ऑफ A एंड बिकॉज ऑफ B. तो 2 बार काम होना है. ठीक है, so this will be written as W13 plus W23. यानी work done to bring the third charge in the presence of the potential of first charge plus work done to bring the third charge in the presence of potential of second charge. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका Q1 Q3 बाई R13
प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R23। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये था वर्क पहले चार्ज के खिलाफ, ये है वर्क पहले चार्ज के खिलाफ थर्ड चार्ज को लाने में, ये है वर्क दूसरे चार्ज के खिलाफ तीसरे चार्ज को लाने में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो नाउ टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क होगा, सारे वर्क्स को ऐड करना है, W12 प्लस W13 प्लस W23 प्लस 0 एक्चुअली शुरू का, ठीक है। तो अब जब ये तीनों को एक साथ लिख लेना है, यहाँ पर आप लिख लोगे। नेक्स्ट उसके बाद वाली लाइन 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q3 Q1 बाय R13, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सबको मिला के साथ में लिख लिया। अब उसके बाद वापस वही लाइन है, टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें आप बाद में लिख लेना इसी इक्वेशन को, फिर U इज इक्वल टू बोल के उसी चीज़ को लिखना है। आई होप दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू गाइज, ठीक है। तो अगली बार में हम एक इम्पॉर्टेंट एक और डेरिवेशन लेते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों के मिला के दो डेरिवेशंस निकलते हैं। एक होता है टॉर्क, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। ये दोनों कॉन्सेप्ट लेट अस टेक अप इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन। विल स्टॉप एट दिस। थैंक यू।